Welcome back with another video with Irish Park Reaction channel. So guys, my name is Hassan and you're watching Irish Park Reaction. Mumbai World One Tower, India's failed super tallest है. इंडिया का फेल होगा ये प्रोजेक्ट. मतलब वो जो इन्वेस्टर हैं, गवर्नमेंट का तो नहीं, ऑब्वियसली प्राइवेट इन्वेस्टर उनका होगा. तो पहली दफ़ा मैंने ये फेल्ड लफ्ज़ सुना है कि कुछ फेल हुआ है. इंडियाज़ फेल्ड सुपर टॉलेस्ट टावर. डेब्यूटेड यूट्यूब की वीडियो है, तो देखते हैं कि क्या इस वीडियो के अंदर. विदाउट एनी डिले वीडियो की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को. 1 2 3. इंडिया का नंबर 1 टॉलेस्ट बिल्डिंग एंड जो होने वाला था दुनिया का सेकंड रेसिडेंशियल टॉलेस्ट टावर. वेल, इंडिया की वर्ल्ड वन टावर को लेकर हम सब प्राउड फील कर रहे थे क्योंकि इससे पहले इंडिया में इतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं बनाया गया. 117 फ्लोर्स मतलब 500 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग बनाया करता इंडिया की राइजिंग डेवलपमेंट स्टोरी को. बट सैडली ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट है. ना ये बिल्डिंग अपने ओरिजिनल टॉलेस्ट पोजीशन को मेंटेन कर सका और ना ही ये बिल्डिंग प्रॉपर बिजनेस कर पाया. 321 मिलियन यूएस डॉलर की ये प्रोजेक्ट फेल्ड होने के पीछे एक दो नहीं कई सारे कारण हैं जो आगे वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे. लेकिन सबसे पहले इस टॉलेस्ट टावर की खासियत के बारे में बात करते हैं. लोधा ग्रुप जो कि इंडिया में जाने माने कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसकी काफी सारे प्रोजेक्ट इंडिया के कई सारे सिटीज में बना हुआ है. लोधा ग्रुप की तरफ से ही मुंबई के लोअर पैलेस एरिया में द वर्ल्ड वन टावर को बिल्ड किया गया है. 2005 में श्रीनिवास मिल से 17.5 एकड़ लैंड को खरीद करके यहाँ पे ही प्रोजेक्ट को बनाने का फैसला किया गया. 2010 में प्रोजेक्ट का अनाउंस किया गया एंड 2011 से प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ. ये बिल्डिंग 117 फ्लोर्स के साथ 500 मीटर ऊंचा होने वाली थी जहाँ पे 290 अपार्टमेंट्स को बनाना था. इसे एक लग्जरी रेसिडेंशियल एंड हाई लग्जरी प्रॉपर्टी बनाया गया जहाँ पे जिम, क्रिकेट पिच, स्विमिंग पूल, डांसिंग फाउंटेन, ऑडिटोरियम हॉल एटसेट्रा शामिल है. टावर की ऊंचाई इतना होने वाला था कि जहाँ से पूरा मुंबई शहर के साथ साथ अरेबियन सी को बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं. मतलब यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं बुर्ज खलीफा की जो दुनिया के सबसे ऊंचे टॉलेस्ट टावर है. तो मुंबई में वर्ल्ड वन टावर भी कुछ ऐसा ही दिखने वाला था अगर ये प्लानिंग के मुताबिक अपनी प्रॉपर शेप में बनता. साथ में ये बन जाता दुनिया का सेकेंड टॉलेस्ट रेसिडेंशियल टावर जो कि स्काईस्क्रैपर्स की दुनिया में इंडिया को एक अलग परिचिति देता. इंडिया के कोई भी शहर में हाई रेज स्काईस्क्रैपर्स को बनाने में काफी सारे रेस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ता है जिस वजह से कोई भी इन्वेस्टर ज्यादा टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाने का यहाँ पे रिस्क नहीं लेता. इस वजह से बाहर के देश की तरह हमारे देश में टॉलेस्ट स्काईलाइन की कमी है. लोधा ग्रुप ने 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था वर्ल्ड वन प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और यहाँ पे वर्ल्ड वन के साथ साथ वर्ल्ड व्यू एंड वर्ल्ड क्रेज टावर को भी एक ही साथ बनाया गया. 2018 में प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था, हालांकि 2020 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था. अब बात करते हैं ये प्रोजेक्ट फेल्ड कैसे हुआ. सबसे पहले लोधा ग्रुप ने 500 मीटर ऊंचा टावर बनाना चाहा बट डीजीसीए एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इतने हाइट के लिए अप्रूवल नहीं दिया. एएआई के तरफ से बताया गया इससे प्लेन की टेक ऑफ एंड लैंडिंग में प्रॉब्लम आ सकता है. फिर डेवलपर ने 442 मीटर हाइट के लिए परमिशन मांगा लेकिन फिर से अप्रूवल नहीं मिला. सिर्फ 282 मीटर हाइट तक ही टावर को बनाने का परमिशन दिया गया. तो ये टावर सिर्फ 78 फ्लोर्स तक ही बन पाया. हालांकि करेंटली ये इंडिया का नंबर 1 टॉलेस्ट टावर है लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं होगा क्योंकि इंडिया के कई सारे सिटीज में इंक्लूडिंग बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा ऑलरेडी 80 फ्लोर से भी ज्यादा बिल्डिंग बनाने की प्रपोज आ चुका है. तो प्लानिंग के मुताबिक वर्ल्ड वन टावर अपने ओरिजिनल शेप में कभी नहीं बन पाया एंड ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट है. यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक फन फैक्ट आपको बताऊं. बुर्ज खलीफा से दुबई एयरपोर्ट की डिस्टेंस है ओनली 13.3 किलोमीटर एंड वर्ल्ड वन टावर से मुंबई एयरपोर्ट की डिस्टेंस है 16.7 किलोमीटर. बुर्ज खलीफा की हाइट है यहाँ पे 830 मीटर एंड वर्ल्ड वन टावर 500 मीटर के लिए परमिशन मांगा था जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अप्रूवल नहीं दिया. मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग मुझसे बहुत स्मार्ट हो, आप समझ गए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अगर एक बिजनेस की बात करें तो लोधा ग्रुप ने यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था एंड प्री बुकिंग पे लोधा ग्रुप ने 66 बिलियन यूएसडी रिसीव किया. लेकिन बाद में अपार्टमेंट सेल में घाटा हुआ. लोधा ग्रुप के एमडी अभिषेक लोधा ने एक मीडिया रिपोर्ट पे कहा, हमने एक प्रोजेक्ट के लिए 5,000 करोड़ रुपए लगा दिया, हम फिर से मुंबई में ऐसी इमारत नहीं बना पाएंगे, कम से कम अगले 2 दशकों तक तो नहीं. कोई निवेश नहीं करूंगा, ये एक तरह से मूर्खता होगी. इसके अलावा और भी कारण इसमें शामिल है. वर्ल्ड वन के साथ साथ और भी कई सारी बिल्डिंग्स कंप्लीट हुआ था सेम टाइम पे, तो कंपटीशन मार्केट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा था. इसके अलावा लोधा ग्रुप के बिल्डिंग्स के मटेरियल को लेकर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ जिसके इम्पैक्ट अपार्टमेंट सेल पे भी पड़ा. तो सब कुछ मिला के इंडिया के टॉलेस्ट टावर द वर्ल्ड वन टावर यहाँ पे एक फेल्ड प्रोजेक्ट है
ना ये ठीक तरीके से बिजनेस कर पाया और ना ये अपनी टॉलेस्ट पोजीशन को मेंटेन कर पाया। नोएडा के सुपरनोवा टॉलेस्ट टावर का भी एक ही सेम हाल हुआ, यहाँ की निर्माण को भी बंद कर दिया गया। किसी और वीडियो में हम लोग डिटेल्स के साथ इसकी बात करेंगे। अगर वर्ल्ड वन टावर की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ये था गाइस मुंबई का, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वर्ल्ड वन टावर ये इसको बनाने के लिए परमिशन के स्पेशली क्राइटेरिया होता है, परमिशन लेनी पड़ती है। ऑल्दो या कोई भी बिल्डिंग हो उसकी एक्सक्यूज में परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे कि बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर, तो वहाँ पे जो क्या आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन दुबई बुर्ज खलीफा, तो उसका जो डिस्टेंस है एयरपोर्ट के, उन्होंने बताया कि 16 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है, 16 नहीं 11 पॉइंट समथिंग है उसका। और ये जो है इसकी परमिशन उन्होंने ये जो किया था कि 500 से भी ऊपर जाएंगे वो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्होंने अप्रूव नहीं किया, तो उसकी वजह से इनको रोकना पड़ गया। प्री बुकिंग में जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लॉस उनको बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब पहली दफ़ा मैं एक वीडियो में देख रहा हूँ इंडियाज़ फेल्ड सुपर टॉलेस्ट टावर, तो ये फेल हो चुका है ये जो है प्रोजेक्ट ये वाला। और इसी तरह के नोएडा के अंदर भी उन्होंने करने की कोशिश की 80 की, मतलब इतनी टॉलेस्ट बनाने की, मगर वो परमिशन नहीं मिली। उन्होंने बोला कि फ्लाइट्स का जो मामला है वो दिक्कत हो सकती है उसमें बहुत ज़्यादा। यहाँ से जो एयरपोर्ट का फासला 16 पॉइंट, पता नहीं क्या रीज़न है जिसकी वजह से इसको फेल्ड प्रोजेक्ट कहा जा रहा है और ये इतना बिजनेस भी नहीं कर पाए। तो अब ये इसकी क्या सिचुएशन है ये तो जो भी वीडियो देख रहे हैं इंडिया से वो बताएंगे कि क्यों, मतलब इतना, क्योंकि लोग तो वहाँ पे इतना पसंद करते हैं, न्यू बिल्डिंग्स हों, इस तरह के मामलात हों, तो लोग जाके वहाँ पे रहते हैं और अपनी हॉलीडेज़ एंजॉय करते हैं। तो यहाँ लोग उस तरह से नहीं जा रहे। 5,000 करोड़ इन्होंने, इतनी छोटी अमाउंट नहीं होती, वो इस बिल्डिंग पे लगी है। उसके बावजूद भी कंपटीशन भी कह रहे थे बहुत ज़्यादा, एक समय में बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स कंप्लीट हुई हैं, उसकी वजह से शायद ये भी इफेक्ट हो सकता है। तो लोगों ने इतना सराहा नहीं, इतना पसंद नहीं किया जो मुंबई का वर्ल्ड वन टावर है। हो सकता है जो फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, वो यहाँ पे जाते हों क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। वो यहाँ के जो रेंट वगैरह वो तो गाइस आप ही बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये पहली दफ़ा मैंने देखा कि इंडिया का जो पहला फेल्ड जो इन्वेस्टर थे उनका ये फेल्ड प्रोजेक्ट था, ये वाला टॉलेस्ट बनाना चाहते थे, बना नहीं पाए क्योंकि परमिशन नहीं मिली। तो इस बारे में आपका गाइस क्या कहना, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।